राधे राधे भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं नरक चतुर्दशी पर होने वाली पूजा की। इस दिन यम देवता की पूजा की जाती है जिससे कि हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। गुरुजी महाराज ने इस विशेष पूजा के विशेष नियम बताए हैं, तो ज़रूर इस पूजा को ध्यान से देखिएगा। आपको इसके लिए खीले चाहिए हैं, खीले बताशे इस पूजा में दीपावली की पूजा में विशेष महत्व रखने हैं। आटा लेना है जिससे कि आप चौमुखा दिया बनाएंगे। आज के दिन मैं ये चौमुखा दिया नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। जिस दिन नरक चौदस है उसी दिन बनाना होता है, तो मैं आपको मिट्टी के दिए में बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो गंगा जल का छींटा लगाना है किसी पाटे पर, और फिर थोड़ा सा हल्दी का लेपन कर लेना है जिससे कि वह पाटा शुद्ध हो जाए। उसके बाद उसके ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण करना है जिससे कि माता का बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। स्वास्तिक, अतः कोई भी पूजा हो स्वास्तिक ज़रूर ही बनाना चाहिए। शुक्रवार के दिन, धनतेरस को भी मैंने बताया था कि अपने दरवाजे पर शुक्रवार के दिन स्वास्तिक के निशान और माता रानी के पैर अवश्य बनाइए, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और दीपावली के दिन भी ये कार्य ज़रूर कीजिएगा। अपने दरवाजे पर जो आप खरीद कर लाएंगे वो तो अलग ही होंगे, परंतु कुमकुम से या सिंदूर से अपने दरवाजे पर माता रानी के पैर अवश्य बनाइएगा। तो इस तरह से आप पूजा कीजिएगा जैसे माता रानी प्रसन्न हों और आप पर जो भी विपदा आने वाली हो, जो भी कष्ट हों, वो सारे माता रानी हर ले। माता रानी को प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, विष्णु भगवान का नाम का ध्यान करते हुए आपको पूजा की शुरुआत करनी है, जिससे कि माता रानी भी प्रसन्न हों और सभी देवी देवता, यम देवता प्रसन्न हों। साथ ही आपको पीपल के पत्तों का एक विशेष उपाय भी बताऊंगी, तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ छोटे छोटे उपाय करने से ही हमारे घर में बरकत आती है और जो भी वास्तु दोष होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। ये पीली सरसों गुरुजी महाराज ने बताई है, जिसका विशेष प्रयोग होगा वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो आटे की चलनी होती है उसमें दिया रखा जाता है। कुछ जगहों पर जो लकड़ी का सूप बनता है, सूप में भी दिया रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चलनी में रखा जाता है, तो हम इस तरह से रख रहे हैं। आपके यहाँ जैसे भी पूजा में किया जाता हो उस तरह से कीजिएगा। अब इसे खाली नहीं रखा जाता है, खीले रख लीजिए, या फिर खीले ना लाए हों अभी आप तो चावल रख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें दिया रखेंगे, जो आपने आटे का चौमुखी दिया बनाया है वो रखना है आपको। और वैसा मिट्टी वाला दिया नहीं रखना है, आटे का ही दिया बनाया जाएगा। मिट्टी वाला दिया जिस दिन दीपावली होती है उसी दिन रखा जाता है, तो आपको ये आटे का दिया ही बनाना है, चौमुखा दिया। 4 बाती लगाकर दिए को प्रज्वलित करना है आपको। इसमें आप चाहें तो सरसों का तेल डाल सकते हैं। हमारे यहाँ सरसों का तेल डाला जाता है, कुछ जगह पर तिल का तेल भी प्रयोग किया जाता है, तो आपको जो भी सुविधा हो वो तेल डालकर आप इस पूजा को शुरू कीजिएगा। मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल आपको पूरा भर लेना है। ये दिया आपका पूरी रात जलना चाहिए, जहाँ तक हो सके आपको पूरी रात इस दिए को जलाना है। इस तरह से तेल भर लेना है। इस दिए को वापस मुड़कर नहीं देखा जाता है और पूरी रात जलना भी चाहिए, इसीलिए कोशिश यही कीजिएगा कि पूरा ही भर लेना है इसे तेल से। उसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल देनी है। गुरुजी महाराज ने बताया पीली सरसों बहुत ही शुभ मानी जाती है, अतः पीली सरसों डाल लीजिएगा। नहीं तो आप काली सरसों भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पीली सरसों ना हो। उसके बाद आपको उतने ही सिक्के लेने हैं जितने कि आपके घर में लोग हैं। उतने सिक्के लेकर आपको परिक्रमा लगाते हुए, हर एक सदस्य परिक्रमा लगाएगा और अपना सिक्का यम देवता के लिए समर्पित करेगा। आपको फिर ये सिक्के किसी भी गरीब को दान दे देने हैं। फिर उसके बाद से दिए को प्रज्वलित करना है और हाथ जोड़कर माता रानी से विनती करनी है कि मेरे घर में कोई भी शुभ संकट या कुछ भी विपदा ना आए। आप पूरी साल अपनी कृपा हमारे ऊपर बना कर रखिएगा। हाँ, गुरुजी महाराज ने बताया था कि नरक चतुर्दशी के दिन आपको पीपल के पत्ते की बंधनवार बनानी है। ध्यान रखिएगा कि वो बंधनवार बस कल बनानी है, कल लगानी है, और सुबह जब आप दीपावली की अमावस्या के दिन उसे उतार दिया जाएगा और आम के पत्तों की बंधनवार जो शुभ मानी जाती है वो लगानी है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है और सारी विपदाएं, कष्ट निकल जाते हैं। तो आपको इस दिए को जो आपने जलाया है वो रात्रि के समय जलाएंगे, जब आपके घर में सभी लोग आ चुके हों। आपके घर में सारे लोग अंदर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको ये दिया जलाना है। और इस दिए को उसके बाद कोई भी जलता हुआ ना देखे, बुझता हुआ ना देखे, बस फिर सुबह इसे विसर्जित कर देना है।
यदि इस तरह से आप नरक चतुर्दशी की पूजा करेंगे तो आपके घर में पूरे साल बरकत आएगी और कोई भी अशुभ समाचार आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुझे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब